कल डबल एंगल के जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको याद भी होंगे। मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ कि कॉस ऑफ 2 थीटा ये डबल एंगल होता है, फिर साइन ऑफ 2 थीटा ये डबल एंगल होता है। कॉस 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, है ना, जो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको बताना चाहिए। फिर tan के टर्म्स में भी इनके फॉर्मूले होते हैं, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस अपन एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं रब कर दूंगा। तो tan वाला जो फॉर्मूला होता था, कॉस का पहले नहीं लिखता हूँ, पहले मैं साइन का लिख देता हूँ। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों को जब अपन डिवाइड कर देंगे साइन बाय कॉस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सागर यार, जब मैं कॉनिक करता हूँ तो तुम ट्रिग्नोमेट्री चिल्लाते हो, जब ट्रिग्नोमेट्री करता हूँ तो कॉनिक चिल्लाते हो। एक बार खत्म कर लेने दो अपन, मैं जस्ट बिकॉज अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर ही लिया है तो लेट अस फिनिश इट, है ना। सिंपल सा फंडा है। अभी मैं बीच में इसको छोड़ दूंगा तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमेशा इनकम्प्लीट रह जाएगा, है ना। इस बात को समझो आप, जब स्टार्ट हो गया तो अपन इसको ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे आज। कॉनिक सेक्शन तो अपन कल से स्टार्ट कर ही सकते हैं, परसों से स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और मैंने आपको बोला था कि मैं कल भी आपको ट्रिगो पढ़ाऊंगा, है ना। इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी चीज़ों का। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको कॉस ए का वैल्यू हाफ दिया हो, है ना। कोई बच्चा रोने लगा अभी से, अभी तो अपन ने फॉर्मूले लिखे भी नहीं है बहुत सारे। फाइंड, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है ना। फाइंड कॉस 2a, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या करना होगा इसमें, cos 2a निकालना है आपको। cos a गिवन है तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू, हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ। ठीक है, लिखते जाओ बेटा टाइम तो अपने को वेस्ट करने नहीं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको साइन ए का वैल्यू गिवन है, आपको बोल रहा है कि फाइंड फाइंड साइन 2a। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ होती है। वो गलतियाँ क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एनीवन, कोई मुझे टाइप करके बताना चाहेगा इसका आंसर क्या आएगा, कोई भी, है ना। तो आप टाइप करके बताइए, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि क्या होगा ना कि आप मुझे गलत आंसर बताओगे तभी मैं आपको फिर सही बता पाऊँगा। तो tan a का वैल्यू गिवन है, मान लो अपने को 1/3, और आपको निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ऊपर वाला आपको ये खुद से करना है, ठीक है। फाइंड tan 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला तो याद है मुझे यार, क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो याद है। देखो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। बस आपको जस्ट tan a का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, आ जाएगा। काफ़ी आसान चल रहा है ना, कुछ दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 2/3 इंटू 9/8, 3 3 9, 2 4 8, तो ये आ जाएगा 3/4। ओके, हाँ भाई, साइन वाले का आंसर किसी का आया, ऊपर वाले का। अमेजिंग, ठीक है, एकदम सही आंसर है आपका अद्वैत। cos a is equal to 4/5, find tan of a/2। ठीक है अमर, वही गलती कर दी आपने जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था।
ओके, ट्राई दिस वन, ये वाला लास्ट वाला आप ट्राई करें और मैं वो वाला ट्राई करता हूँ जब तक, ठीक है, ये वाला। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको साइन 2a निकालना है और साइन 2a का फॉर्मूला आपको पता होता है। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस है, सही बात है। लेकिन आपको साइन ए का वैल्यू तो पता है बट कॉस ए का नहीं पता है, ठीक है। सो वी नो दैट साइन ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/5, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऐसे तो यार आपका दिल जानता है कि 4/5 ही होना चाहिए, ट्रायंगल बना लो ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल बना है तो साइन ए, मान लो ये वाला एंगल ए है तो 3/5 ऐसा हो जाएगा, तो ये 4/5 हो जाएगा ऐसा। लेकिन आपको मैं सिखा चुका हूँ कि साइन के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉस की दो वैल्यूज आती है, तो अपने को कॉस की दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो आप करके देख लो ना, कॉस स्क्वायर है, दो वैल्यू आ जाएगी अपने आप। 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/25, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16/25, ये हो जाएगा 16/25 कॉस स्क्वायर है। गलती बता रहा हूँ मैं ना अद्वैत, वही बता रहा हूँ आपको कि क्या गलती हो सकती है, आपसे नहीं हुई वो लकीली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, कॉस ए का यहाँ से दिस इम्प्लाइज कि कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4/5 आ गया ना, दो वैल्यूज। लेकिन आप लोग डायरेक्टली याद रखो कि भाई साइन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉस की दो वैल्यू आएगी हमेशा, एंड वाइसी वर्सा। कॉस की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग साइन की भी दो वैल्यूज आएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, 2 टाइम्स साइन ए का वैल्यू पता है, कॉस ए का वैल्यू बिल्कुल पता है, प्लस माइनस 4/5, तो ये आ जाएगा 2 3 ज़र 6, 6 4 ज़र 24, 24/25 प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 है। इजी है ना, मेरे ख्याल से काफ़ी आसान था। यहाँ पर आते हैं, ओह दिस इज गुड, कॉस ए और tan a/2 क्लियरली समझ में आ रहा है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सब आगे देखो, सब आगे देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? अरे भाई डबल एंगल फॉर्मूला जो आज मैंने आपको बताया ना cos 2a का, cos 2a को आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा मतलब हाफ, यहाँ पे जो भी आइटम है उसका हाफ इधर है, तो अगर वहां पर 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा आ गया, सिर्फ थीटा आ गया, तो यहाँ पे θ/2 आ जाएगा, है ना। तो वही हाफ एंगल फार्मूला और डबल एंगल फार्मूला सेम होता है, बस उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज मेथड नंबर 1, है ना। आप करो इसको सॉल्व। मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको, जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत फेमस है, ध्यान से देखना। हर कोई डबल एंगल दिया है तो हाफ एंगल निकाल सकते हैं आप, है ना। अच्छा, आप लोग ये कर सकते हो कि आपको क्या tan a/2 निकालना है ना, और cos a गिवन है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखना ध्यान से ना, tan a/2, थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है, tan a/2, tan a/2 क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, 1 माइनस cos a अपॉन साइन ए। सोच के देखो, थोड़ा सा जोर लगेगा दिमाग में, लेकिन मैंने बहुत सही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा जोर लगेगा ज़रूर, लेकिन आप कर लोगे। बेटा यहाँ देखो ना क्या लिखा है, 1 और कॉस, लव स्टोरी है, लव स्टोरी, मन ही मन में काटना है आपको, कैसे काटोगे? 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिख दोगे? 1 माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, आया समझ में? और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये तो मैंने मन में ही सोच लिया था, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी मैंने मन में सोच लिया था। बस ये साइन a/2 और साइन a/2 जैसे ही कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा? ऊपर साइन और नीचे कॉस, है ना। तो साइन a/2 अपन कॉस a/2 आ जाएगा tan a/2, tan a/2 आ जाएगा, बिल्कुल प्रूफ हो गया। अच्छा, अगर प्रूफ हो गया है
तो कैन आई डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, ज़्यादा आसान है ना भाई, ज़्यादा आसान है। तो tan a/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। अच्छा कॉज ए पता है मेरे को क्या है, 4/5। कॉज ए कितना है, 4/5। तो कॉज ए अगर 4/5 है तो मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है कि साइन ए 3/5 होगा, लेकिन प्लस माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस 4/5। अब कॉज ए का वैल्यू रखा है, अब साइन ए का रखने वाला हूँ मैं ना। साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, 1/5 अपॉन प्लस माइनस 3/5। तो 5 कट जाएगा, तो प्लस माइनस 1/3। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपने सिर्फ प्लस आंसर दिया तो गड़बड़ है। अच्छा ये फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं है, दिस इज़ नॉट ए फार्मूला, ये मैं हाल की हाल सोच लेता हूँ। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये इसके लिए मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखें कि tan थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सोचो ना यार, ऊपर फास्ट सोचो बेटा, क्या लिखा है, cos 2 थीटा, खटाक से सोचो, 1 से कैंसिल करना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर है ना, तो नीचे क्या चाहिए अपने को, 2 साइन ए कॉस है, मतलब साइन 2a, मतलब 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा। दिख रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। 1 1 तो कैंसिल हो गया, ऊपर ये कट जाएगा और 2 2 भी कट जाएगा, तो tan थीटा ही बचेगा आपके पास, है ना। ये आप याद ना रखो तो भी चल जाएगा, वैसे हल्के हाल सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ से भी आप कर लेना, ये तो आप खुद से कर सकते हो, दिस कैन बी डन, बट आई प्रेफर मेथड 2 ओवर मेथड 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/8, prove that 2 cos theta is equal to under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 4 theta। ठीक, आसान है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी हम फास्ट करेंगे। जब भी आपको डबल एंगल दिखाई दे, आप क्या सोचना, क्या साथ में 1 है, हाँ बिल्कुल है। देखो ना, ये 2 और 2 कॉमन ले लोगे तो 1 आ जाएगा ना यार अंदर, तो अरे एकदम लव स्टोरी दिख गई मुझे तो। और आप चाहे तो स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, है ना, अगर आपका मन है तो आप स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो। है ना, चलो मैं RHS से स्टार्ट करता हूँ, मेरे को RHS में ज़्यादा स्कोप दिख रहा है, तो मैं RHS से स्टार्ट करता हूँ। RHS में गिवन है अपने को अंडर रूट ऑफ, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। बेटा मैंने आपको बताया था 1 और कॉस 2 थीटा, अरे ये 2 थीटा नहीं है भले ही, लेकिन डबल एंगल तो है, किसी का तो डबल होगा ना। कॉस के साथ आपको अगर 1 दिख जाए तो आप जबरदस्ती डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो, अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे तो क्लियरली बन जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, हाँ भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का आधा है ना, 2 थीटा माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, है ना, बाद में मत पूछना कि सर क्या कर दिया आपने, ये समझ लो एक बार ध्यान से। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। चलो एक स्टेप और लिख ही देता हूँ मैं, 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/8, और यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बेटा, काफ़ी आसान है, 0 से π/8 का डबल कर दो, दोनों तरफ डबल कर दो, 2 इंटू 0 इज 0,
एंड पाई बाय 8 का डबल कर देंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा। तो 0 से 45 डिग्री, तो ये 0 से 45 डिग्री तक बिलोंग कर रहा है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अभी अंडर रूट खोलूंगा ना तो मॉड आएगा, जो आप में से हर बच्चा भूल जाएगा और जेई में आपके नंबर कट जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है वो जेई में आते हैं, सिमिलर टाइप के जो हम क्लास में करते हैं ना। देखो इधर, ये 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा कॉस 2 थीटा, लेकिन मॉड कौन लगाएगा? हाँ, मॉड कौन लगाएगा? मॉड हम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मॉड खोलना है अपने को। मॉड कैसे खुलता है? अगर अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है, नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है, ध्यान से सुनो। अगर मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुलेगा, नेगेटिव है तो विद माइनस साइन खुलेगा। यहाँ पर देखो 2 थीटा क्या है, 0 से 45, 0 से 45 में cos 2 थीटा पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा और 2 तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएगा, खुल, है ना, दिस इज पॉजिटिव। तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा यहाँ से 2 पहली कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक स्टेप तो खा सकता हूँ यार, कम से कम इतना तो हक बनता है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से अरे 1 और कॉस 2 थीटा, क्या बात कर रहे हो सर, लव स्टोरी है। तो ये लव स्टोरी जेई ने कितने बार पूछी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 मन में करो बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 कट गया तो क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 2 बाहर था पहले से, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा जो है वो एक्यूट है, तो कॉस थीटा भी एक्यूट आएगा, वो तो मॉड खोलने के बाद पता चलेगा आपको। तो याद आएगा 2 कॉस थीटा का मॉडुलस, मॉडुलस लगाना भूल गए बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा जिंदगी में, है ना। अच्छा अब देखो, आप मॉड के अंदर वाला आइटम क्या है? कॉस थीटा। 2 तो पॉजिटिव है, 2 को तो आप गिनो भी मत, है ना। कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा मतलब थीटा क्या है? ये थीटा है 0 से पाई बाय 8 के बीच में, मतलब एक्यूट, है ना। तो एक्यूट एंगल के लिए कॉस पॉजिटिव आएगा, मतलब मॉड के अंदर आइटम पॉजिटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज, एज इट इज। दिस इज इक्वल टू एलएचएस। ये आरएचएस था, आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस आ गया, हेंस प्रूव। लिख डालो जल्दी से जल्दी से। हाँ कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन, रुक जाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। ठीक है, सीकेंट, सीकेंट 8a -1 अपॉन सीकेंट 4a -1 इज इक्वल टू tan 8a अपॉन tan 2a। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने ना। देखो सबसे पहले आपको जब भी सेक दिखे, कोसेक दिखे, मेरे को ना पसंद ही नहीं है ये सीकेंट कोसिकेंट, ये सब पसंद ही नहीं है, मैं सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ हमेशा, और मैं बता रहा हूँ 99% ऑफ द टाइम्स फ़ायदा मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, ये सेक 8a को क्या लिख सकते हैं? cos 8a 1 अपॉन cos 8a -1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos 4a -1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4a डिवाइडेड बाय cos 4a। क्या बात कर रहे हो सर, 1 और cos फिर से आ गया साथ में, ये लव स्टोरी कब तक चलेगी? मरते दम तक चलेगी, बहुत मजा आएगा इस लव स्टोरी में। ठीक है, अच्छा तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपन पहले, और ये लव स्टोरी फटाक से लिखेंगे यार। देखो
cos 8a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, चलो मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ क्योंकि अपन अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन आप ओरली लिख सकते हो, मैं ओरल बता देता हूँ एक बार ओरली कैसे करना है। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा तो 2 साइन स्क्वायर 4 है, खत्म। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आराम से कॉस्ट 8a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय कॉस 8a, है ना। इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल होके, डिनोमिनेटर उचक के ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये जाएगा कॉस 4a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये कॉस 4a को क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 4a का आधा क्या हो जाएगा 2a, बस। अब ये 1 और 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 साइन स्क्वायर 4a अपॉन कॉस 8a इंटू कॉस 4a अपॉन, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से भी 1 और 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर 4a लिखा हुआ है ना। देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि ऊपर साइन स्क्वायर 4a है और कॉस 4a है, तो साइन स्क्वायर में से, नहीं सुन नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर में से मैं एक साइन चुरा लूंगा, एक साइन 4a मैंने चुराया और इसको कॉस 4a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 4a इंटू कॉस 4a, और ये वाला साइन 4a जो है इसको दूर कर देंगे, क्योंकि अब ये वाली चीज़ खूबसूरत है ना बेटे। हाँ, और इधर देखो कॉस 8a और यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर 2a, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है ना 2 की डिमांड है, क्यों, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है, तो 2 की डिमांड है, 2 दिया 2 लिया, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस है, ये आ जाएगा साइन 8a, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4a, ओके। अच्छा, बहुत बढ़िया, और नीचे क्या लिखा है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 8 है और साइन स्क्वायर 2 है। मेरे को चाहिए क्या है आरएचएस में, tan ऑफ 8 है और tan ऑफ 2 है, बहुत ही बढ़िया, सही जा रहे हैं अपन एकदम। tan 8 है तो मेरे को बनता हुआ दिख गया, देखो ना, साइन 8a अपॉन कॉस 8a, ये क्या आ जाएगा tan 8a, तो हाफ बाहर रहेगा, tan 8a। अब tan 2a भी बनाना है मुझे, कोई बात नहीं अभी बना देता हूँ, देखो कैसे बनाएंगे। ये साइन 4a लिखा हुआ है, इस साइन 4a को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ मैंने नीचे लिख दी है, खत्म। अब देखना ध्यान से, नीचे तो रहने दो साइन स्क्वायर 2a और ऊपर साइन 4a लिखा हुआ है, तो साइन 4a को आप क्या लिख सकते हो, साइन 4a को लिख सकते हैं 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, ठीक है। तो ये साइन 2a कट जाएगा ये इससे, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 8a, ऊपर आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है, cos 2a और sin 2a, तो कितना आ जाएगा cot 2a, ये बन जाएगा cot ऑफ 2a, हेंस प्रूफ। cot 2a को आप 1 बाय tan 2a लिख सकते हो, तो tan 8a अपॉन tan 2a, ठीक है ना, आसान था, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको शांति से धीरे धीरे करना होता है ऐसे क्वेश्चन। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रूफ दैट के फॉर्म में नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शंस के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। मैं सब करवाऊंगा आपको पीवाईक्यूज में। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन,
प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a का स्क्वायर। फास्ट करेंगे बेटा, है ना, लिखने में आपको कंजूसी नहीं करना है, जल्दी जल्दी लिखना है। 4 कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन 2a, ये आपको प्रूफ करना है ना। बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कॉस 2a और ये 1 दिख गया मुझे, ये दिखते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे वाह, लव स्टोरी बन रही है ना, लव स्टोरी बन रही है, तब तक बहुत मजा है। तो देखो 1 प्लस कॉस 2a कितना हो जाएगा, फटाफट मन में करो, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 कॉस स्क्वायर a प्लस साइन 2a को खोल देंगे, क्या आ जाएगा 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a होल स्क्वायर। ये मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे और कॉस a कॉमन ले लेंगे, और अंदर बच जाएगा 2 कॉस a प्लस 2 साइन a। हाँ नहीं 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 नहीं, सॉरी, 2 तो चला गया ना यार, कॉमन हो गया, तो 2 कॉस a चला गया, 2 साइन ही रह जाएगा, सिर्फ साइन है, सॉरी, ओनली साइन। ठीक है। अच्छा स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये 2 कॉस a का स्क्वायर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो आ जाएगा 2 साइन a कॉस a, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो 1 होता है, और ये हो जाएगा साइन 2a, ये 1 हो जाएगा, ये साइन 2a हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन 2a, हेंस प्रूव्ड। देखो बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, आप लिखने में ना ज़्यादा टाइम ना लगाए, बिल्कुल फास्ट लिखो, फास्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिखो ये वाला क्वेश्चन, इफ tan स्क्वायर a माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर a, सॉरी यहाँ पे है ना tan की पावर 4 कर लेना, tan की पावर 4a माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है अपने को, तो आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ऑल द एंगल्स, find all the angles A belonging to the interval 0 to 2 pi, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है। लिखो पहले, लेक्चर सही चल रहा है ना, कोई अटकन तो नहीं हो रही ना। चलो आगे बढ़े। देखो क्या करना है आपको, हाँ PYQs भी करेंगे, लेकिन मैं आपको PYQs है ना अलग से ना कराते हुए क्लास में साथ साथ करा दूंगा, मैक्सिमम वैसे ही करा दूंगा, क्योंकि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा PYQs नहीं आते, वो है ना मिला जुला के दूसरे चैप्टर्स में मिक्स करके देते हैं वो लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एकदम प्योर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कम आते हैं, कम आते हैं, मैं करा दूंगा आपको सारे, है ना क्लास में। अभी देखो इसके बाद अपन PYQ ही करेंगे 2-3 क्वेश्चंस। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, tan की पावर 4a माइनस 4 tan स्क्वायर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा मैं ना क्लास 10वीं के बच्चे को दूंगा, वो भी समझ जाएगा कि यहाँ पर tan स्क्वायर को आप कुछ मान लो, हाँ 8 एंगल आएंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 8 एंगल्स आएंगे आपके पास। आप क्या करो ना, tan स्क्वायर a को x मान लो या t मान लो, वॉट एवर जो भी आपका मानो, मैंने x मान लिया कोई बात नहीं, ठीक है।
तो याद आएगा x, ये क्या लिखा है, tan स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखो, तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स tan स्क्वायर मतलब 4x, अच्छा प्लस 3। तो आपको जब भी ऐसे रिपीटेशन दिखेगी tan स्क्वायर बार बार आ रहा है तो उसको आप है ना कुछ मान लो, शांति मिलेगी। अच्छा ये तो बड़ा इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आते हैं, या तो x का वैल्यू 3 होगा या फिर x का वैल्यू 1 होगा, है ना। अब x का वैल्यू 3 या 1 होगा। अब देखो x था क्या, x था tan स्क्वायर a, मतलब tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा 3 के बराबर होगा, या फिर tan स्क्वायर a का वैल्यू 1 के बराबर होगा। गुड। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि tan a का वैल्यू प्लस माइनस √3 के बराबर हो सकता है, या tan a का वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर हो सकता है। यार देखो ना, यहां से तो ना ऑटो वाले भी सॉल्व कर लेंगे, ऑटो वाले भी सॉल्व करेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन। अभी आपको 0 से 2 पाई मतलब आपको एक साइकिल में पूरा देखना है, चारों क्वाड्रेंट, 0 से 360 मतलब ऑल 4 क्वाड्रेंट में आपको देखना है। tan a का वैल्यू √3 कब होता है, रूट एंगल बताओ। 10वीं कक्षा में पढ़ा था मैंने, √3 होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को मैं प्यार से क्या बोल सकता हूँ, π/6। लेकिन मैं ना डिग्रीज में ही लिखूंगा ताकि थोड़ा आसान लगे अपने को। हाँ भाई 60 डिग्री में होगा √3, 60 डिग्री के सारे कजिन्स, सारे भाई बहन लिख दो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60। नहीं सुन नहीं रहे हो आप लोग, ना ना ना, ये बात नहीं सुनोगे ना आपको तो मजा नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 60। फील करो, दिमाग में फोटो बन रहा है क्वाड्रेंट का। 180 प्लस 60 कितना, 240 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा, 360। अरे यार ये होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाली लाइन माइनस 60 करोगे तब आप फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचोगे। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से ही पहुंचना है। तो 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूँ कि 60 डिग्री पर tan का वैल्यू क्या होगा, √3। 120 पे होगा -√3, 240 पे हो जाएगा √3, और 300 पे हो जाएगा -√3। थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। तो कहाँ कहाँ √3 और -√3 हो सकता है, वो सारे एंगल लिख दिया अपन ने। 4 एंगल यहाँ से आ गए, 4 एंगल यहाँ से आएंगे, ये तो बहुत आसान है। 45 डिग्री, 45 डिग्री का भाई सेकंड क्वाड्रेंट में 135। ठीक है, कैसे निकाला, 180 माइनस 45। अब 180 प्लस 45 कर दोगे तो 225 थर्ड क्वाड्रेंट। और 360 माइनस 45, 40 कर दो पहले, 320, और 5 करो 315। ये 4 एंगल्स आ जाएंगे। आप चाहे तो रेडियन में भी लिख सकते हो भाई साहब, जैसा आपको ऑप्शन दिया हो वैसा लिख लेना। मान लो आपको ऑप्शन रेडियंस में दिया तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, खटाक से हो जाता है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ पे -1 आएगा। देखो यार वैल्यू तो 1 ही आने वाला है, बस प्लस माइनस का फर्क है। वो ASTC से देख लो आप, क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो टोटल 8 एंगल आएंगे, 8 वैल्यूज। ठीक है, हड़बड़ाहट तो नहीं हो रही, रेडियंस में लिख के दे दूं क्या आपको मैं, चलो रेडियंस में भी लिख के देता हूँ। देखो इधर, सेम एज अद्वैत, चलो बढ़िया है अद्वैत, आपके आंसर सही है सारे ना, एक्सेलेंट। देखो इधर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रेडियन में अगर आपको लिखना है ना तो 60 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, π/3। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्टाइल मारने के लिए, π/3। ये हो जाएगा 2π/3, मतलब पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा पाई प्लस π/3, दैट इज 4π/3। और ये हो जाएगा 2π माइनस π/3, तो कितना हो जाएगा 6π माइनस 5π/3 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, बहुत बच्चे यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो गए कि सर किया क्या आपने। देखो इधर 300 कैसे आया था, 360 माइनस 60 किया था ना, 360 क्या होता है, 2π माइनस 60, तो 3 इंटू 2 6, 6π माइनस पाई 5π। सब मेंटल कैलकुलेशन करना है भाई आपको, जितना फास्ट आपका दिमाग चलेगा उतना मजा आएगा आपको। एंड इट विल ऑल कम विद प्रैक्टिस। खाली टाइम में आप यही सारे एंगल सोचते रहा करो कि कैसे कैसे मिलेंगे। ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 3π/4, एंड दिस विल बी पाई प्लस π/4, दैट इज 5π/4। बेटे सब फोटो चलना चाहिए आपके दिमाग में। मैं देखो ऐसा करता हूँ ना, ये रहा 45, ये रहा 180 है ना, तो 180 में आप क्या करोगे, -45 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वही एंगल। अब उसी का थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई। मन में करो ना बेटा,
पाई प्लस पाई बाय 4 करने के लिए हम बहुत सक्षम है। 5 पाई बाय 4 अपन ओरली कर सकते कैलकुलेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये 2 पाई में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट क्या, पाई बाय 4, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ये सब ओरली करना है आपको। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 देखा, 4 2 8, 8 माइनस 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4। आप रेडियन में भी आंसर दे सकते हो, है ना, रेडियंस में ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस। इसमें मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट। पहला क्वेश्चन लिखिए, लेट अ फंक्शन। अच्छा, पहली बात तो देखो यार, अपने को फंक्शन नहीं आता है इसमें, तो थोड़ा सा अपन फंस जाएंगे। बट ठीक है, इसलिए मैं क्या पीवाई क्यू ज़्यादा करा नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अब देखो ये कोडोमेन और डोमेन, डोमेन और कोडोमेन दे रखा है आपको, ये समझ में नहीं आएगा आपको, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसके बिना भी अपन काम चला लेंगे। बी सच दैट एफ cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। फॉर थीटा बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 to पाई बाय 4 यूनियन पाई बाय 4 to पाई बाय 2, then the values of f of 1 by 3 is r। ठीक है, चार ऑप्शंस अपने पास है। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2, ऑप्शन नंबर बी इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3/2। अच्छा, होल अंडर रूट है, अच्छा ये भी होल अंडर रूट होगा फिर, ओके मैंने गलती कर दी थोड़ा सा, लेकिन सी ऑप्शन है आपके पास 1 माइनस 2/3 का अंडर रूट, और डी ऑप्शन है 1 प्लस 2/3। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस। अब उस समय जेईई एडवांस का नाम आईआईटी जेईई होता था, 2012 की बात है ना, क्योंकि इसके बाद फिर वो मेंस और एडवांस वाला कंसेप्ट आ गया था, बट मैं एडवांस लिख देता हूँ क्योंकि इट वाज एज गुड एज एडवांस। मोर देन 1 करेक्ट है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें, 2 मिनट लगेगा ना, थोड़ा सा सोचो तो सही। देखो इसमें आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत डिमांडिंग होते हैं। एडवांस के क्वेश्चन में आपसे ना, मतलब मेंस के क्वेश्चन में आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्टली ऐसे ही पूछता है। 70% क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एडवांस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ कॉस 4 थीटा कुछ कुछ दे रखा है, कुछ उटपटांग तरीके से दिया है ना, आपको एफ थीटा नहीं दिया है, एफ थीटा नहीं दिया आपको, एफ ऑफ कॉस 4 थीटा दिया हुआ है, और बोल रहा है कि एफ ऑफ 1/3 निकालो, है ना। अगर आप आगे नहीं देखोगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा आपको। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि थीटा या तो 0 से 45 के बीच में होगा, या तो 45 से 90 के बीच में होगा, मतलब 45 नहीं हो सकता है थीटा, ऐसा वो कहना चाह रहा है।
एंड उसका एक सिंपल सा रीजन भी है बेटे कि अगर आपने 45 डाला, देखो इधर सेक 45 कितना होता है, रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस 2 जीरो, नॉनसेंस हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, इसीलिए वो चाह रहा है कि 45 हम डाले ही ना। तो उसने बोला है कि जीरो से, देखो दिस इज एज गुड एज जीरो से 90 माइनस एलिमेंटल पाई बाय 4, वही चीज लिखी हुई है, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख के दिया आईआईटी वालों ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है कि एफ ऑफ कॉस 4 थीटा इसके बराबर है, एफ ऑफ cos 4 थीटा टू माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर है ना। आपको क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 1/3 निकालो। बेटे आगे देखो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ 1/3 मतलब ये जो एफ के सामने आइटम रख रहे हैं अपन, उस आइटम को 1/3 करने के लिए, उस आइटम को 1/3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये cos 4 थीटा को 1/3 रखना पड़ेगा, है ना। क्लियरली अपने को ये समझ में आ रहा है, सॉरी, ठीक है, एनसीईआरटी स्टाइल में क्लियरली cos 4 थीटा ये 1/3 रखना पड़ेगा, है ना। ये cos 4 थीटा जो है इसको 1/3 रख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको 1/3 रखने के लिए कुछ ना कुछ थीटा रखना पड़ेगा ना। अरे भाई मेरे, कुछ थीटा तो ऐसा होगा जिसके लिए ये cos 4 थीटा 1/3 हो जाए, वही पता कर लो बस। वो थीटा पता चल गया तो वो थीटा यहाँ पे भी रख दो और वो थीटा यहाँ पे भी रख दो, खेल खत्म। दो कौड़ी का क्वेश्चन है, अगर आपको वो थीटा पता चल गया तो जस्ट फाइंड आउट कि किस थीटा के लिए cos 4 थीटा 1/3 होता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस थीटा की वैल्यू के लिए ये cos 4 थीटा का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, उसमें अपना काम हो जाएगा। वो थीटा पता कर लो, वो थीटा यहाँ भी रख दो, बस खत्म। दोनों तरफ रख दो, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कुछ हो जाएगा, वो कुछ कुछ अपना आंसर है ना। लेट अस स्टार्ट। मैं बस ये वाली इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/3। cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 ना 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 1 प्लस 1/3, तो कितना 4/3 हो जाएगा, और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका, मतलब ये हो गया कि cos 2 थीटा cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाना चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 के बराबर। ठीक है, इतना समझ में आता है अपने को। अच्छा, बट यहाँ पर ना मेरे को सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। मेरे को ना सेक स्क्वायर थीटा पसंद ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये सेक स्क्वायर थीटा पसंद ही नहीं है, मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं आईआईटी के पेपर में भी सॉल्व करता था, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप आईआईटी के पेपर में भी करोगे ना, तो भी ये सेक स्क्वायर थीटा देख के आपको एकदम दिमाग खराब हो जाना चाहिए। आप तुरंत इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, अरे यार एक मिनट रुको, यहाँ पे 2 नहीं है, मैंने शायद कॉपी करने में गलती कर दिया। हाँ 2 नहीं है, वरना तो 2 कट जाता ना यार, 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर लिखना है अपने को, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और वो अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे ये तो खूबसूरत होता है, ये तो कॉस 2 थीटा होता है, ये तो क्या होता है, कॉस 2 थीटा, और ऊपर क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यार एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे को मजा आ गया, कॉस 2 थीटा का वैल्यू पता चल गया मेरे को। cos 2 थीटा का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2/3 रखना है। वो वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्वेश्चन ही खत्म है ना। cos 2 थीटा का वैल्यू तो मैं रख दूंगा, लेकिन ऊपर cos स्क्वायर थीटा है। अब ये ऊपर जो 2 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, ऊपर जो 2 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, उसको भी कुछ चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज करेंगे बताइए, कैसे चेंज करेंगे, अरे सोचो यार थोड़ा, तो 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, मैं रफ में आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, रफ में आपको ऐसे करके बता देता हूँ। देखो इधर 2 cos स्क्वायर
थीटा माइनस 1 ये होता है cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा। आया समझ में? ऊपर 1 प्लस cos 2 थीटा डाल दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को cos 2 थीटा का वैल्यू पता है, तो क्यों ना मैं सब कुछ cos 2 थीटा के टर्म्स में लिखूं। अद्वैत मोर देन वन करेक्ट है ना, मोर देन वन करेक्ट है, जरा सी गलती दुर्घटना घट जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा। थोड़ा सा चेक करो एक बार, हो सकता है एक ही, मेरे को आंसर नहीं पता है इसका, लेकिन मोर देन वन है तो एक से ज़्यादा ही आंसर आएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, इसको अपन बंटवारा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन cos 2 थीटा प्लस 1। आया समझ में? cos 2 थीटा का वैल्यू रख दो, cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा? √2/3 का उल्टा मतलब √3/2, √3/2 मतलब प्लस माइनस √3/2, तो प्लस माइनस √3/2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू क्या? f ऑफ 1/3 का। f ऑफ 1/3 कैसे है? अरे मेरे भाई, मैंने आपको बोला था जैसे ही आपने cos 2 थीटा को √2/3 रखा, यहाँ पर अपने आप 1/3 आ जाएगा। अपन यही तो सॉल्व कर रहे थे कि किस थीटा की वैल्यू के लिए ये 1/3 आएगा। जब आप cos 2 थीटा को ये रख दोगे तो cos 4 थीटा अपने आप 1/3 हो जाएगा। अपन ने वही तो चेक करा था, cos 4 थीटा 1/3 कब होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 1 प्लस माइनस √3 अपॉन √2। आई डोंट नो ऑप्शंस कैसे दिए, एक बार देख लेते। ऑप्शन में आपको दिया है, ओ तो मैं क्या कॉमन रूट लगा दूं? 1 प्लस माइनस √3/2, तो 1 प्लस √3/2 रूट ऑफ 3/2 और 1 माइनस रूट ऑफ 3/2, तो ए एंड बी आएगा ना यार, दो आंसर्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे। आपने अगर एक ही आंसर लिख दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझ में आ रहा है? अगर आपने ए और बी में से कोई एक टिक करा ना तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव नहीं होता है इसमें, मोर देन 1 में नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर आपका आंसर एकदम एक्यूरेट है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिखो यहाँ तक पहले। अभी क्या होता था ना कि मतलब मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी एक बार बता रहा हूँ कि कभी कभी मैं मोर देन 1 से ही स्टार्ट करता था, है ना? और जब मैंने जेई का पेपर दिया था तो मैंने मोर देन 1 ही करा था सबसे पहले सॉल्व, एंड दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट क्वेश्चन जो मेरे को मिला था। ठीक है ना, मेरे टाइम का ही क्वेश्चन है, तो आई स्टिल रिमेंबर इसके दो आंसर्स आए थे, ए एंड बी। मोर देन 1 से क्या होता है ना कि आपको डर नहीं रहता है कि यार चलो, बस ये होगा कि आपको एक बार में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का होता है ये, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड 0 मार्क्स फॉर नेगेटिव। अगर आपने करेक्ट कर दिया तो आपको करेक्ट मिलेगा, मतलब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और कटेगा भी नहीं आपके नंबर। बस ये कि टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने गलत कर दिया तो बहुत धीरे धीरे करना होता है। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट ये भी एडवांस में आया था, है ना? ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने फाउंडेशन बैच में करा दिया था, मतलब जो बच्चे अभी 10वीं कक्षा में है ना, उन लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था और 2 बच्चों ने आंसर दिया था आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, बट स्टिल काफ़ी लर्निंग है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो खुद से। ठीक है, cos की पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5, देन पहला ऑप्शन ये है कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3, दूसरा ऑप्शन ये है, अच्छा थोड़ा उटपटांग तरीके से ऑप्शन दिया है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे को याद है अच्छे से कि हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था फाउंडेशन के बैच में, तो आप लोग तो कर ही लोगे।
125 है ना। सी ऑप्शन आपको गिवन है। नहीं, पार्शियल मार्क्स नहीं होते, बीच में आया था पार्शियल मार्किंग बट फिर हटा दिया उसको। एक साल के लिए रहा था पार्शियल मार्किंग 2018 तक, फिर उसको हटा दिया था बिकॉज जेई वालों को लगा कि इट इज़ अनफेयर। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जेई का पेपर जो होता है ना, इट इज़ काइंड ऑफ नो मर्सी। आप आप एकदम अगर 100%, नॉट इवन 99%, आपकी एक्यूरेसी 99% भी नहीं चलेगी क्वेश्चन में, आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, तो ही उनको मज़ा आता है ना। तो उनको वैसे स्टूडेंट चाहिए जो एकदम एकदम एक्यूरेट हो, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं ना, वही निकाल पाते हैं वैसे क्वेश्चंस। तो पार्शियल मार्किंग बीच में आई थी, फिर उसको उन्होंने हटा दिया। जेई एडवांस 2009, जिसको अपन आईआईटी जेई कहते थे उस समय। ट्राई करेंगे अपन, है ना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि यार मैं आपको हिंट देना नहीं चाहता हूँ। चलो करो एक बार, कोशिश करो थोड़ा सा, 1-2 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। टू थीटा आपने नहीं सोचा ना। अरे भाई यही तो आईआईटी है, समझ रहे हो। तो अपन ने एग्जाम प्रेशर में नहीं करा, अपन ने इस क्वेश्चन को नॉर्मली करा, एकदम धीरे धीरे। बल्कि इसका सॉल्यूशन देख रहे हो आप, बहुत छोटा सॉल्यूशन है, इतना सा सॉल्व करा और इतना सा सॉल्व करा, आंसर आ गया। एडवांस का क्वेश्चन है, 4 नंबर मिल गए आपको, और 4 नंबर कितने कीमती होते हैं। ऐसे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 40 नंबर हो जाएंगे पेपर 1 में। 2 पेपर होते, दूसरे में भी अगर आपने मान लो फिर और 50 कर लिए क्वेश्चन, तो आपके 90 मार्क्स मैथमेटिक्स में हो गए। बहुत होता भाई, समझ में आ रहा है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन में आपकी एकदम लॉटरी निकल जाएगी। हालांकि आप उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। और 90-100 के आसपास तीनों में अगर ले आए, मान लो जस्ट एक आइडियल केस, ऐसा होता नहीं है ना, एक सब्जेक्ट हमेशा पीछे रह ही जाता है। तो अगर ऐसा हो गया बाई चांस, तो आपके 250 से 300 के आसपास आ जाएंगे, वो भी एडवांस में। धीरे धीरे करना होता है, शांति से, गलत नहीं करना। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। एक तो ऑप्शन थोड़े उटपटांग दे रखे हैं इसने, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है ये भी ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइन की पावर 4 दिया हुआ है, इसको एज इट इज रहने दो, कॉस की पावर 4 को हम कुछ लिख देंगे, है ना। कॉस की पावर 4 को क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर के टर्म में लिख देता हूँ। अरे भाई सब कुछ साइन के टर्म्स में होगा तो ज़्यादा मजा आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन की पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिख दिया ये, और कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। दिस हैज बीन गिवन एज 1/5। ठीक है, अब दोनों तरफ आप, अच्छा सॉरी सॉरी सर, यहाँ पर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। साइन की पावर 4x अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं। एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू साइन की पावर 4x। आप देख रहे हो कितने शांति से सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन को, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि ये ज़िंदगी मौत का सवाल है, ऐसा सोचो। मतलब ऐसा लिटरली नहीं होगा, लेकिन सोचने में क्या जा रहा है ना। अच्छा, और ये 2 3 6, नीचे 6 आएगा, उसको ऊपर पहुँचा दिए अपॉन 5। ठीक है, अब यार ये साइन ना बार बार आ रहा है,
साइन स्क्वायर जो है वो बार बार आ रहा है, तो मेरी आदत है कि मैं साइन स्क्वायर को कुछ मान लूंगा, इसको मैं टी मान लेता हूँ, है ना। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा चलो वाई मान लेते हैं, ऐसे मूड बदल गया अभी ना, कोई और रीज़न नहीं है, मेरा मूड हो रहा है वाई मानने का, मैंने वाई मान लिया। तो क्या आ जाएगा 3y² प्लस, वेट अ मिनट, ये 5 जो है ना, वेट अ मिनट एक्चुअली क्या हो गया, 1 प्लस साइन 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, वो ध्यान रखना। और जब आप 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin² माइनस 4 sin² कितना, -2, -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -10। साइन की पावर 4, एक्चुअली क्या होगा ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, सब सही है अभी, है ना, अभी सब सही है। एक बार और मैं मिटा के ढंग से लिख देता हूँ उसको, ठीक है, शांति रखो बेटा, शांति। तो आ जाएगा साइन की पावर 4x 3 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 2 ज़र 4, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 6/5, है ना, अभी एकदम सही है। और ये 3 देखो, 3 साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/5, सॉरी, हाँ, अब अपन इसको y बोल देते हैं, तो 3 5 ज़र 15 आएगा ना, 3 + 2 5 आएगा ना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 5 - 4, हाँ, 5 5 ज़र 25, तो आ जाएगा 25 साइन की पावर 4x माइनस 20 साइन की पावर 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 6। 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो डायरेक्टली। अच्छा, साइन स्क्वायर को y बोल देंगे अपन, तो देखो क्या होगा, ये लिखा है 25y² माइनस 20 y प्लस 4, फैक्टराइज करते हैं इसको, है ना। आप जब फैक्टराइज करोगे तो 25 इंटू 4 100 चाहिए आपको ना, आ गया 100 तो आ जाएगा। तो 25y² माइनस 25y प्लस 100 चाहिए ना, तो -4, 1 सेकेंड यार, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया ना, किसका, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 2/5। क्या बात है, एक बार में आंसर आ गया। अब y था क्या, y वो साइन स्क्वायर x, है ना, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/5। तो साइन x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस वॉटेवर, इसको ऐसे ही रहने दो। ऑप्शंस देखते हैं अपन, ऑप्शन में क्या बोला है, ओह, ऑप्शन में ये बोला है अपने को कि tan स्क्वायर निकालो। tan स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। tan स्क्वायर निकालने के लिए आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर चाहिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, देखो दो कौड़ी का सवाल है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 - 2/5। अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस नहीं आएगा, मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, है ना। ओके, तो दोनों को डिवाइड करो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है tan स्क्वायर एक्स। तो 2/3, देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, 2/3 ऑप्शन ए में दिया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको ये भी निकालना है। तो साइन की पावर 8 और कॉस की पावर 8, अरे ये तो निकल जाएगा आराम से। साइन स्क्वायर पता है आपको कितना है, 2/5, तो इसकी पावर में 4 कर दो। अरे भाई मेरे, बहुत आसान है, देखो, है ना, इसकी पावर में आप 4 कर दो, मतलब साइन स्क्वायर की पावर 4 कितना, साइन की पावर 8, ये हो जाएगा 2/5 की पावर में 4। और कॉस स्क्वायर की पावर में 4 कितना हो जाएगा, कॉस की पावर में 8, ये हो जाएगा 3/5 की पावर में 4। दोनों तरफ पावर 4 रेस कर दिया, बस आगे आप जस्ट पुट द वैल्यूज, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे अगर, तो साइन की पावर 8 का वैल्यू मैं यहाँ पे, चलो इधर सॉल्व करके देख लेता हूँ।
साइन की पावर 8 की जगह क्या डालना है अपने को, 2/5 की पावर 4 सॉरी 2/5 की पावर 4 अपॉन 8। 8 क्या होता है 2 क्यूब प्लस कॉस की पावर 8 की जगह क्या डालेंगे अपन, 3/5 की पावर 4, तो 3/5 की पावर 4 और ये हो जाएगा 27, कितना होता है 3 क्यूब, ये 2 क्यूब कट जाएगा 4 टाइम्स, तो आपके पास बचेगा 2/5 की पावर 4 प्लस ये 3 क्यूब कट जाएगा तो 3/5 की पावर 4। ठीक है, नीचे अच्छा सॉरी इतना ही तो है, नीचे क्या है 5 की पावर 4 कॉमन है तो वो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर 2 + 3 5, तो 5/5 क्यूब 1/125 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं जेई में सॉल्व करता हूँ ऐसा क्वेश्चन तो पहली बात तो मेरा गलत तो होना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात भले ही मुझे टाइम लग जाए बट आंसर आपका सही आना चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए, इसमें ज़रा से भी गलती नहीं। अब ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना, सीओडी हो ही नहीं सकता क्योंकि यार जो ए है वही ऑप्शन सी है और जो बी है वही ऑप्शन डी है, दोनों सेम सेम है, तो आपका आंसर डेफिनेटली ए और बी आएगा, तो करेक्ट हो गया। अभी अपन ने 2 एडवांस के क्वेश्चन करे ट्रिग्नोमेट्री के, और आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कितने ईजी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को दिखा था यार, वो मिल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। लावण्या का आंसर सही है, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं इसको है ना याद रखने के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज करता हूँ बच्चों को कि आप याद रखो, इसको फ़ायदा होता है थोड़ा सा। कॉट अल्फ़ा माइनस टैन अल्फ़ा, है ना, जस्ट प्रूव कर दो इसको कि ये 2 tan 2 अल्फ़ा के बराबर है। ये बहुत आसान है, 2 लाइन में या 3 लाइन में हो जाएगा, लेकिन हम इसको याद रखेंगे। देखो कॉट ऑफ लफड़ा माइनस टैन ऑफ लफड़ा, ये होगा 2 tan 2 लफड़ा के बराबर। ठीक है, कॉट लफड़ा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। टैन अल्फा को आप लिख सकते हो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अच्छा एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा नीचे 2 की डिमांड है, 2 की डिमांड क्यों आई, क्योंकि यार साइन लफड़ा कॉस लफड़ा इसको 2 मिल जाएगा अगर, तो मज़ा आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, है ना। अब देखो खूबसूरत फॉर्मूला बन रहे हैं, क्या खूबसूरत फार्मूला बन रहा है, ये हो गया आपका cos 2 अल्फा, है ना, 2 तो बाहर है ही, तो 2 टाइम्स cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे क्या sin 2 अल्फा, तो आ जाएगा 2 cot 2 अल्फा। अरे ये तो अनर्थ हो गया, यहाँ पे 2 cot 2 अल्फा लिखना है ना, मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी, 2 cot 2 अल्फा। ठीक है, अच्छा इस रिजल्ट को अपन याद रखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं करते जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखते जाना, है ना, ऐसा मत करना कि लिख नहीं रहे हो, मूवी की तरह देख रहे हो, ऐसा मत करना, लिखते जाना साथ में, आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपको देखते देखते समझ में आए सब। देखो ये टेंस कैसे करे इसको अपन सोचते थोड़ा सा, आपको प्रूफ करना है ना ये चीज़। देखो यार LHS RHS में आप है ना छेड़खानी कर सकते हो, छेड़खानी समझते हो, हाँ आप इधर उधर मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे tan 70 है, tan 70 को अगर मैं cot 20 लिख दूंगा तो कोई रोने तो नहीं लग जाएगा,
tan 70 को आप cot 20 लिख सकते हो, सही बात है। अच्छा उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, cot अल्फा माइनस tan अल्फा इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ये tan 20 को इधर खींच लो, क्यों, क्योंकि ऐसी शक्ल आ जाएगी cot अल्फा माइनस tan अल्फा। तो cot 20 माइनस tan 20 क्या होता है, cot 20 माइनस tan 20, हाँ cot अल्फा माइनस tan अल्फा होता है 2 cot 2 अल्फा। क्या होता है 2 cot 2 अल्फा, 2 cot 2 अल्फा मतलब डबल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का डबल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। अच्छा हेंस प्रूव्ड कैसे हुआ देखते हैं अपन। एक्चुअली अपने को यहाँ पर 2 tan 50 डिग्री गिवन है। अच्छा अब अपन नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ये चीज़ क्या हो जाएगा 2 cot 2 अल्फा, तो 2 cot 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री के बराबर। देखो ये cot 40 को अपन क्या लिख सकते हैं tan 50, हेंस प्रूव्ड यार, सही बात है ना। cot 40 को आप लिख सकते हो tan 50 के बराबर, हो गया प्रूफ, और क्या चाहिए, और क्या कर दे, जान दे दे। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लिखो यहाँ तक पहले। ठीक है। अच्छा तो क्या होता था ना कि पहले प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते थे, जैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, प्रूव दैट। हालांकि आपको वो प्रूव दैट के फॉर्म में अभी नहीं आएगा, अभी आपको ऑप्शन दे देगा tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 tan, अच्छा सॉरी 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू cot ऑफ अल्फा। ठीक है, ये पूछा गया था आईआईटी जेईई 19, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 1990 सॉरी 1988। आप क्या, मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब तो। बट क्या होता है ना कि ये जो पिछले क्वेश्चन से पहले जो आ चुके हैं, इन्हीं से घुमा फिरा के कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यूज करके आपको वही क्वेश्चंस दे देता है। ठीक है। अच्छा तो देखो मैंने आपको बताया कि आप LHS RHS के साथ छेड़खानी कर सकते हो, क्योंकि देखो ना ये कॉट अल्फा दिखा और ये टैन अल्फा दिखा, मेरे को पता है कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा कॉट टू अल्फा होता है, तो मैं ये वाला टैन अल्फा को उस तरफ फेंक देता हूँ। उस तरफ फेंक दोगे अगर तो क्या बन जाएगा कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा, है ना। और यहाँ पर जो भी लिखा है उसको एज इट इज रहने दो, 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। ओके। अच्छा ये कुछ होता है, ये क्या होता है 2 cot 2 अल्फा, है ना, याद है भाई मुझे अब तो, है ना। अब कितने दिन तक आपको याद रहता है वो एक बड़ा क्वेश्चन, उसके लिए तो आपको खुद ही रिवीजन करना पड़ेगा, या तो फिर आप दीवार पे सारे फॉर्मूले चिपका के रखो और बहुत रिलीजियसली, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप रिलीजियसली देख के कर लोगे। इसको फिर से उधर फेंक रहा हूँ मैं, 2 tan 2 अल्फा को उस तरफ फेंकने वाला हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा, ठीक है, ये 2 कॉमन आ जाएगा, cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, cot लफड़ा माइनस tan लफड़ा क्या होता है 2 cot 2 लफड़ा मतलब 2 अल्फा का भी डबल 4 अल्फा, तो 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। ओके।
4 tan 4 अल्फा 8 cot 8 अल्फा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 cot 2 अल्फा। अच्छा यहाँ पे एक 2 पहले से है ना, तो अरे यार एक 2 पहले से है ना, वो अपन लगाना भूल गए। वो तो फील हो जाता है, गलती समझ में आ जाएगी आपको अपने आप, क्योंकि ये 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी होना चाहिए, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। अच्छा ये वाला आइटम जो है इसको उस तरफ फेंक दो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LHS में आ जाएगा 8 cot 8 अल्फा, 8 cot 8 अल्फा, और RHS में आ जाएगा 4 टाइम्स cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा। 4 कॉमन ले लिया मैंने, है ना। कॉट लफड़ा माइनस tan लफड़ा क्या होता है, 2 cot 2 लफड़ा, मतलब 4 लफड़ा 4 अल्फा का डबल, और एक 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 cot 8 अल्फा। हेंस प्रूव्ड। लिख लो यहाँ तक। इसको अपन कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका इतना मेरे को पसंद नहीं है, तो उसको अपन अवॉइड करते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। 1 प्लस cos पाई बाई 8, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, 1 प्लस cos 5 पाई बाई 8, और 1 प्लस cos 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी। ओह एक मिनट रुक जाओ, है ना, इसको मत लिखो आप, इस क्वेश्चन को आप अभी मत लिखो, ठीक है। मुझे एकदम से याद आया कि हमको एक चीज़ पहले पढ़ लेनी चाहिए। अरे यार चलो लिखिए, अपन पहले समझ तो ले कि पाई बाई 8 पे वैल्यूज क्या आती है। लिखो टेंजेंट एंड सीकेंट वैल्यू ऑफ पाई बाई 8। अच्छा पाई बाई 8 क्या होगा, कौन सा एंगल होगा। पाई बाई 8 को आप बोलोगे, देखो यार इधर देखो, हर कोई इधर देखो, पाई बाई 4 पता है सबको 45 होता है, पाई बाई 8 क्या हो गया 45 का भी आधा, है ना, 45 का भी आधा, तो 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्रीज। टेंजेंट एंड सीकेंट वैल्यू ऑफ पाई बाई 8। देखो निकालते हैं अपन, tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है ना। सबसे पहले अपने को ये निकालना है। अच्छा tan पाई बाई 8 का वैल्यू मतलब tan ऑफ 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री बहुत खूबसूरत वैल्यू होता है, ये जेई में पूछ चुका है ना, जेई में क्वेश्चन आ चुका है। अगर बाई चांस आपसे पूछ भी लेता है तो आप लोगों को रोना नहीं है कि सर मेरे को तो याद ही नहीं था, बिकॉज आप इसको हमेशा ड्राइव कर सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, tan ऑफ पाई बाई 8, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, tan 2 थीटा का फॉर्मूला या tan थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। सोच के देखो, अरे एकदम बहुत सही चीज लिखी हुई ऊपर, 1 1 कटा, दिखा सबको, 2 साइन स्क्वायर आया ऊपर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कौन कटा 2 2 कटा, साइन थीटा कटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा आ गया।
हाँ, तो tan थीटा को आप याद रखना बेटा, ये चीज़ को वहीं की वहीं डिराइव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस टू थीटा, है ना। तो आप tan पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस टू थीटा, मतलब पाई बाई 8 का डबल। अरे यार देखो ना यार, थीटा यहाँ पे तो यहाँ पे 2 थीटा, तो वहाँ पे पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 का डबल क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। और पाई बाई 4 खूबसूरत होता है, ये अपने को पता है क्या है, अपॉन साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 बाई रूट टू अपॉन 1 बाई रूट टू। तो आ जाएगा रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू अपॉन रूट टू अपॉन रूट टू अपॉन 1 अपॉन रूट टू। तो रूट टू कटेगा, उसको हटा दो, तो रूट टू माइनस 1 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो tan पाई बाई 8 का वैल्यू आ जाएगा रूट टू माइनस 1। मैं लिखूंगा उसको अभी फिर से, थोड़ी सी जगह छोड़ के अभी मैं कॉट पाई बाई 8 का वैल्यू लिख देता हूँ। चलो जगह बाद में, मतलब सब एक साथ लिख दूंगा। कॉट पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, अरे भाई मेरे कॉट पाई बाई 8 tan पाई बाई 8 का उल्टा हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन tan पाई बाई 8, 1 अपॉन tan पाई बाई 8। अच्छा, मतलब 1 अपॉन रूट टू माइनस 1। रैशनलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा ये रूट टू प्लस 1 आता है। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग में जोर आएगा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। देखो ये पाई बाई 8 जो है ना, पाई बाई 8 को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो इधर एक बार देख लो प्लीज़, वरना नहीं समझ में आएगा। पाई बाई 8 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 3 पाई बाई 8। चेक करके देखो, मज़ा आ जाएगा। अरे ये दोनों का डिफरेंस लिखो ना आप। पाई बाई 8 को अपन ने स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख दिया है। कैसे दिमाग में आया सर आपको? अरे मैं 90 माइनस थीटा लिखना चाह रहा हूँ, मैं 90 माइनस समथिंग लिखना चाह रहा हूँ खुद से। करके देख लो आप एलसीएम, ऊपर क्या आएगा, इधर 4, ऊपर भी 4, 4 पाई माइनस 3 पाई, 1 पाई अपॉन 8 आ गया ना, 10 पाई बाई 8 खत्म। अच्छा, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। तो tan पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट 3 पाई बाई 8, है ना। तो जो tan पाई बाई 8 का वैल्यू है, वही वैल्यू कॉट 3 पाई बाई 8 का भी आएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या आया, कॉट पाई बाई 8, है ना। ये जो पाई बाई 8 एंगल है, इस पाई बाई 8 एंगल को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 3 पाई बाई 8। ठीक है, अरे वही चीज़ है ना यार। तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो tan 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल मेरा टेबल बनेगा, है ना, एक छोटू सा टेबल बना देते हैं अपन। इस टेबल में मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इसको, मेमोराइज नहीं भी हो पाता है तो अपन इसको हल्के हल ड्राइव कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर 1 बाई 8 है क्या, रुको एक मिनट, मेरे को आंसर याद नहीं है, बट मेरे पास आंसर लिखा हुआ है। यस, यस इट इज़ 1 बाई 8, बट मेरे ख्याल से दो आंसर है उसके। tan पाई बाई 8, अच्छा रुको, मैं क्या लिख रहा था, tan पाई बाई 8 का वैल्यू क्या आ गया, रूट टू माइनस 1, और tan पाई बाई 8 का वैल्यू कॉट 3 पाई बाई 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 3 पाई बाई 8 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 8 का मतलब होता है 67.5 हो जाएगा ना, डेढ़, और 67.5 डिग्रीज, ऐसे लिख देता हूँ मैं। और ये पाई बाई 8 का मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्रीज। देखो ये थोड़े उटपटांग वैल्यूज़ होते हैं, मैं इसको अगली वैल्यूज़ बोलता हूँ ना, इनको मैं खूबसूरत वैल्यूज़ ना बोलते हुए इनको मैं अगली वैल्यूज़ बोलता हूँ, क्योंकि ये याद नहीं रहती अपने को, बट फिर भी अपन इसको याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा तरीके याद रखने के। अच्छा, और क्या बताया था मैंने, कॉट पाई बाई 8,
कॉट पाई बाई 8 का वैल्यू आएगा √2+1, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, tan 3 पाई बाई 8। ठीक है, ये आपको फाइनली ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने लास्ट में लिखवाया। ऊपर तो उसका डेरिवेशन था, थोड़ा सा मुश्किल होता है डेरिवेशन, मतलब समझना और फिर याद रखना। आप वैल्यूज़ याद रख सकते हो, लेकिन वैल्यूज़ भी आप भूल जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको भूल जाओगे। कैसे याद रहेगा आपको? तभी याद, देखो मैंने आपको जो जो लिखवाया है एक बार मैं आपको समराइज करके लिखवा दूंगा, सारा सब कुछ लिखवा दूंगा अभी, डोंट वरी। लिखवा दूँ क्या? चलो लिखवा ही देता हूँ ना। कंप्लीट समरी, अपन ने जितनी भी अगली वैल्यूज़ पढ़ी है, गंदी वैल्यूज़ है ना, जो याद रखना मुश्किल है थोड़ा, उसकी समरी में आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये जो आपकी कॉपी का पेज होगा, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है आपको, साइन 15 डिग्री, जिसको 15 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, पाई बाई 12। 15 डिग्री को अपन बोलते हैं पाई बाई 12। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया साइन 15 डिग्री। ठीक है, याद है आपको साइन 15 क्या होता था? ये काली काली आंखें, याद है? टू टू टू, सही बात है। अच्छा, जो साइन 15 है वो कॉस 75, ये तो भाई 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। बेटे याद रखना, 15 डिग्री मतलब पाई बाई 12, और 75 डिग्री मतलब 15, 5 जार 75 होता है ना, तो 5 पाई बाई 12। अरे यार, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना अपन ने बना रखा है। कॉस 15 डिग्री √3+1/2√2, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। चलो यहाँ तक अपने को शायद याद रह जाएगा, मेरे को तो याद रहता है कंफर्टेबली, एज अ स्टूडेंट भी याद रहता था और एज ए टीचर तो याद रहेगा ही। तो ये वाली वैल्यूज अपने को याद रहती है। अच्छा, tan 15 डिग्री ना कोई भी बता देगा, आपको साइन 15 और कॉस 15 को डिवाइड करना है, √3-1/√3+1। ठीक है, तो हाँ, इसका अपन जब रैशनलाइजेशन करेंगे ना, तो वो आता है 2 - √3, और और tan 75 डिग्री, tan 75 क्या हो जाएगा, √3+1/√3-1, √3+1/√3-1, जो कि हो जाएगा 2 + √3 ऑन रैशनलाइजेशन। ये अपन ने 15 डिग्री और 75 डिग्री पढ़ा है। ठीक है, अब अच्छा वो तो खैर, क्या कर रहे हो दोस्त, मैं एक्चुअल में ये वाला भी लिखना चाह रहा था, अब लिखा तो है अपने पास। ये 15 डिग्री अपन ने कर लिया और 22.5 डिग्री अपन ने रेड में लिखा हुआ है। तो कंप्लीट समरी अपनी इस पेज में आ गई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस, है ना, क्योंकि अपन यहाँ से वैल्यूज डायरेक्टली याद रख लेंगे। आपके अंदर एकदम ईगो होना चाहिए कि यार मेरे को सब याद रहता है, मेरे को सब आता है, ऐसे आपको ईगो होना चाहिए। मेरे को सारी वैल्यूज आती है, कुछ भी पूछ ले सर मैं सबका जवाब दे दूंगा। ठीक है, हाँ, तो आई वॉज राइटिंग अ क्वेश्चन, यस दिस इज द क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग एक दिन और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते, फिर अपन डायरेक्टली संडे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल का दिन भी अपन ट्रिगो पढ़ लेंगे ताकि आपका ट्रिपल एंगल हो जाए, और फिर 2-4 और चीज़ें वो भी हो जाए। मतलब 90% सिलेबस आपका मैं कल ही ख़त्म करने की कोशिश कर दूंगा। फिर बचा हुआ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वो सब अपन संडे को देखेंगे। कूल, चलो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये भी जेई का क्वेश्चन, बट मेरे को ईयर याद नहीं है कौन सी ईयर का क्वेश्चन है ना, तो एक बार ट्राई करो आप। वैसे अच्छा टाइम अप हो गया अपना ना, तो मैं ही कर देता हूँ। इसका ईयर मेरे को एक बार देखना पड़ेगा यार कौन सा है।
अच्छा बहुत पुराना है ये तो यार, 1984 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1984 का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रिसेंट टाइम्स में भी आ रखा है। लास्ट ईयर ही आया था 2020 में शायद, या 2021 में, आई डोंट नो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सारे क्वेश्चन घूम फिर के आपको वहीं से आते भाई। जेई 1984 का क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन है अपने पास, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो आईआईटी है ना यार। आईआईटी का क्वेश्चन आपको घूम फिर के आ जाएगा उसी तरीके से। देखो सबसे पहले आपको क्या होता है, एंगल्स में कनेक्शन देखना होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बस एक ही फंडा होता है कि आपको एंगल्स में कनेक्शन देखना है। कोई भी बता देगा, देखो इधर π/8 और 7π/8, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को ऐड करो, दोनों एंगल्स को। कॉस का वैल्यू अलग है, बट अपन एंगल्स को ऐड करके देखेंगे, इन दोनों एंगल्स को। तो π/8 प्लस 7π/8 कितना हो रहा है, पाई। मतलब ये दोनों एंगल्स का सम कितना है, पाई। देखिए दूर से आपको कनेक्शन दिखना चाहिए। और ये वाले दोनों एंगल्स 3π/8 और 5π/8, इन दोनों का सम भी आ रहा है 8π/8, दैट इज पाई। अच्छा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो अपने को पकड़ में आ गए। अब देखो इधर 7π/8 और π/8, ये वाला पहला और लास्ट, इन दोनों का सम क्या है, पाई। तो आप बेटा 7π/8 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/8। मतलब आप इस एंगल को पाई माइनस इसका सप्लीमेंट्री वाला पार्ट वो लिख सकते हो, है ना, पाई माइनस π/8। तो चलो वही कर देते हैं अपन। एक सेकेंड, मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, फिर अपन क्लास खत्म कर देंगे। तो cos 7π/8 को क्या लिख देंगे, पाई माइनस π/8। और बच्चा बच्चा जानता है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है ना, नहीं पता होगा बहुत मारूंगा मैं। cos पाई माइनस थीटा अपन याद भी नहीं रखते, बिना याद रखे अपने को याद रहता है। मैंने सब ट्रिक्स बताई आपको, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आंसर आएगा। cos π/8। अच्छा ये बीच वालों के साथ भी कुछ करते हैं अपन, 1 प्लस cos 3π/8। और ये वाले 5π/8 को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ये दूसरा वाला एंगल। ठीक है, पाई माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस दूसरा वाला मतलब 3π/8। ओके, हाँ जी। कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पाई का रिडक्शन है, पाई का रिडक्शन है मतलब कॉस विल रिमेन कॉस, थीटा विल रिमेन थीटा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस π/8। और यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस π/8, सेम चीज़ इधर 1 प्लस कॉस 3π/8 और 1 माइनस कॉस 3π/8, ये हो जाएगा। देखो cos 1 प्लस थीटा 1 माइनस, अरे 1 a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो ही गया क्वेश्चन खत्म, बस 1 मिनट और लगेगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8 कर लोगे। इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लोग आराम से कर लोगे। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, so this thing will become sin square 8π/8 and this thing will become sin square 3π/8। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये दोनों वैल्यूज़ मुझे याद है, आपको भी याद है। अभी अभी अपन ने देखो यहाँ पे sin π/8, ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया ना, sin स्क्वायर π/8 अपने को ठीक है, कुछ करते हैं जुगाड़। अपने को tan और cot पता है ना, ठीक है। ठीक है ठीक है, देखो क्या करेंगे अपन इसका हाफ कर देंगे। सर आपने tan 75 को, अरे यार 2 प्लस रूट 2 लिख दिया क्या मैंने, सॉरी है ना, उसको 2 प्लस रूट 3 कर लो आप। ठीक है, इसको 2 प्लस रूट 3 कर लो। अच्छा देखो भाई, अब क्या करें, मजबूरी है ना यार, इंसान की मजबूरी उससे कुछ काम कराती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है क्वेश्चन,
बिकॉज tan पाई बाई 8 पता है अपने को, tan पाई बाई 8 कितना होता है, √2 - 1, और tan 3 पाई बाई 8 भी कुछ होता है, √2 + 1, है ना। आप चाहे तो आराम से ऊपर से देख लो, tan 3 पाई बाई 8। ओके, अब आप ट्रायंगल बना के खेल सकते हो, ठीक है। tan थीटा, ये वाला एंगल मान लो पाई बाई 8 है, क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, यही तो होता है tan थीटा। हाइपोटेनस निकाल लेंगे अपन, हाइपोटेनस आ जाएगा आपके पास √2 - 1 का होल स्क्वायर, देख लो, √2 - 1 का होल स्क्वायर +1, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनस आते ही आपके पास साइन पाई बाई 8 का वैल्यू आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन पाई बाई 8 का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 1/2√2, और साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 भी आ जाएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 8 एंगल, और इसके सामने वाला साइड हो जाएगा √2 + 1, एडजेसेंट वाला, अरे ये 1 लिखा है ना नीचे, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है, ठीक है। अच्छा, मान लो अपन ने अगर ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को, वैसे क्या लेंदी लग रहा है ना ये तरीका, तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को अगर ऐसा लिखा अपन ने, π/2 माइनस π/8, चेक करके देखो, 4 पाई - 1 पाई, 3 पाई आ गया ना, हाँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा इसको 2 मिनट के लिए अभी मैं होल्ड पे रखता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर π/8, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर π/8, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, जो मैं इधर कर रहा था ना, तो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। लास्ट टाइम भी अपन ने ऐसे ही किया था, आई रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, तो अब 2 की ज़रूरत है, मतलब 4 की ज़रूरत है, तो 4 दिया और 4 लिया, ठीक है। क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर 1/4 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब π/8 का डबल, π/4, और स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, दैट इज 1/8, ज़्यादा आसानी से आ गया ना, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर आपके जेई में आ जाए ऐसा कोई क्वेश्चन, ओके। चलो, होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। आपको होमवर्क आपको मैं व्हाट्सएप में कर दूंगा, सी आएगा आंसर, सही है ना, गुड। चलो, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, कल मैं आपको ट्रिपल एंगल पढ़ा दूंगा, और फिर 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाले थ्योरम्स भी बताऊंगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी अपन कल कर लेंगे, तो होपफुली अपना कल काफ़ी सिलेबस हो जाएगा, कल ट्रिगो ही पढ़ेंगे अपन, है ना। फिर परसों से अपन पैराबोला स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं, चलो फिर, है ना। आई सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। अरे आज तो मैंने काफ़ी टाइम एक्सीड कर लिया है ना, रियली सॉरी, चलो बाय बाय।